सांसद वरुण मलाना जी, यहाँ से हमारे विधायक चंद्रमोहन जी और सांसद करणवीर जी, और यहाँ से हमारे कॉर्पोरेशन में मेयर की उम्मीदवार सुधा जी, वे सभी और जितने भी हमारे कॉर्पोरेशन में लड़ रहे चुनाव, सभी साथियों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, तो ये आज 3 जगह कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत। और जो अब तक की रिपोर्ट हमारे पास, लोगों का मन बिल्कुल साफ आ रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 11 साल से ज्यादा इनको हो गए, कोई किसी शहर का कोई विकास नहीं हुआ। तो आप कहीं जाओ, टूटी हुई सड़कें, सीवरेज खराब, मतलब शहर का जो होना चाहिए था, पंचकुला शहर जो हमारा एक किस्म से राजधानी है और चंडीगढ़ से बेटर प्लान्ड, चंडीगढ़ से बढ़िया इसका विकास होना चाहिए, लेकिन पिछले 11 साल में पूरी तरह ये पिछड़ गया हमारा शहर। इस वास्ते जो हम अब यहाँ ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो लोगों की आवाज उठा सके, लड़ाई लड़ सके। ये 3 इंजन सरकार, 3 इंजन की सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी पंजाब में तो जा रहे हैं, हरियाणा को देखो, हरियाणा को देखें, हरियाणा को देख लें तो पंजाब में एक भी वोट नहीं मिलेगी बीजेपी को। हरियाणा में क्या कोई भी एक भी अचीवमेंट नहीं है इनकी। यहां तक कि जो इंस्टीट्यूट बना था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो भी पूरे उस पर चला रहे, लोगों को यहाँ फायदा नहीं हो रहा उसको। यहाँ के बच्चे दाखिल नहीं हो रहे, जबकि ये कंडीशन थी हमारी, यहाँ के बच्चे दाखिल होंगे उनमें। इस प्रकार से रोजगार के लिए जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जो ये कौशल्या डैम हम बना गए थे, तो उसके आगे कोई उसकी तरक्की नहीं, ताकि पंचकुला चंडीगढ़ से भी बेटर बने, लेक वैसी बने और उससे ज्यादा लोगों को यहाँ अट्रैक्शन हो। तो कोई 11 साल से कोई विकास नहीं हो रहा, बल्कि एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। यहाँ आप स्वयं देख रहे हैं, बैंक का घोटाला, कॉर्पोरेशन का 160 करोड़ रुपया का पता ही नहीं कहाँ है, कैसे है भाई, क्यों उस बैंक में दिया, जबकि ये इंस्ट्रक्शन है कि सरकारी पैसा नेशनलाइज बैंक में जाना चाहिए, तो क्यों दिया, किस रूप में दिया। अब कर्मचारियों पे भी, बैंक के जो कर्मचारी हैं या जो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, उन पे गाज गिराई जा रही है। असली कौन है इन्वॉल्व में, उस तक नहीं पहुंचा जा रहा। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से वो नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेट करके ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसी प्रकार से जो यहाँ से उम्मीदवार तय किए गए हैं, उनसे पहले पूछो भाई, पंचकुला की सड़कों का ठेका आपके पास था, सड़क कैसी है। अगर आप ये समझें पंचकुला के लोग कि ये सड़क बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया, तो मर्जी है, जब वही काम नहीं किया तो मेयर बन के क्या काम करेंगे। किसी व्यक्तिगत बात नहीं करता हूं, लेकिन एक की जिसकी परफॉर्मेंस तो देखोगे, किसने कैसा काम किया है, ये तो आपके प्रत्यक्ष प्रमाणित होते हैं, खुद स्वयं देख रहे हैं वहां पे। इसी प्रकार से केवल झूठे वायदे, यहां पर चुनाव आया जब विधानसभा का, पहले कह दिया कि हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल तो धान का देंगे, इनका वायदा था, और महिलाओं को, सबको, सारी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। कितनी दे रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं, रोजगार इतने देंगे, और आपका जो है, जो इसमें जो टेम्परेरी काम कर रहे हैं, जो इन्होंने बनाया, ये क्या है उसका, कौशल रोजगार निगम, 1,20,000 उसमें है, उनको हम पक्का करेंगे। पक्का तो छोड़ो, उनको निकाल रहे हैं। बेरोजगारी में आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। कानून व्यवस्था देख लो, कानून व्यवस्था की क्या परिस्थिति है, ये मैं नहीं कह रहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, होम मिनिस्ट्री का, उसकी रिपोर्ट है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, क्योंकि यहां क्राइम रेट बहुत बढ़ गया। देखो, क्राइम 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज क्राइम।
अनऑर्गेनाइज क्राइम होता है वो तो हर समय होता है, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, दुकानदार किराएदार का झगड़ा हो जाए, किसी खेत पे झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, ये है अनऑर्गेनाइज। पर ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, आज 50 से ज्यादा गैंग हरियाणा में काम कर रहे हैं, धमकी देते हैं, फिरौती मांगते हैं और इधर उधर कतल करेंगे ये, और अपना नाम बताते हैं, फलाना आदमी फलाना गैंग का बोल रहा हूं भाई, इतने पैसे बुझाओ, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम आज चरम सीमा पे हरियाणा पे, और सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश बन गया। आर्थिक स्थिति हरियाणा की 72 से 72 होगी। 66 में हरियाणा बना था, 66 से लेकर 2014 तक कुल हरियाणा पे कर्जा 60,000 करोड़ के था, जबकि इतने काम हुए, इतनी यूनिवर्सिटी बनी, इतने IMT बने, इतने इंडस्ट्रियल टाउन बने, अब 4.5 लाख से करोड़ हो गया, 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। कहां जाएगा? जो कल को भविष्य क्या है बच्चों? स्कूलों में, सरकारी स्कूल हरियाणा में जो गरीब बच्चे जो पढ़ते थे जाते थे, 5,000 स्कूल से ज्यादा बंद कर दिए, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी, और ये अलॉटमेंट प्लॉट कोई डेवलपमेंट नहीं करी। लेकिन जो हमारे समय में हुड्डा के प्लॉट डेवलप हुए, उन्होंने कहा दिया, पहले ये बनी इसलिए से थी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज इन्हें क्या शहरी विकास प्राधिकरण बना दिया, इस लक्ष्य से बनी थी, मुनाफा कमाने के लिए नहीं, कि मध्यवर्गीय लोगों को और गरीब आदमियों को प्लॉट मिल जाए, अलॉटमेंट से मिलते थे। अब ऑक्शन कर दी। ऑक्शन में कौन कमा रहा है भाई? केवल प्रॉपर्टी डीलर कमा रहे हैं। वो एक एक इंस्टॉलमेंट ऑक्शन करते हैं, और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया प्लॉट लेना, मकान बनाना, सर की छत बनाना आम आदमी से बाहर हो गया। जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो एक छोटा सा मकान है यहाँ पंचकुला में, उसके 3 बच्चे हैं, तो कहां से वो काम मकान बनाएंगे? कोई, उनको तो प्लॉट की कोई उम्मीद ही नहीं है, ना नौकरी मिलनी, ना रिहाइश मिलना, तो ये क्या है, ना अपने आप को सुरक्षित महसूस करना। हर आदमी आज हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है, सरकार की वो नहीं है, ना विकास, ना कानून व्यवस्था, ना और कोई प्रगति, ना रोजगार। तो ये परिस्थिति है आज समय। इसी वास्ते में खासतौर पर हम अपने सभी से निवेदन करने आए हैं, आपका भी हमारे को बहुत सहयोग चाहिए। आप भी खासतौर पर मेरे मीडिया के साथी हैं, असली बात घूम जाओ और देखो क्या क्या विकास हुआ इनका। मैं, आप बहुत सारे लोग यही पंचकुला से होंगे मेरे ख्याल में, मेरे पत्रकार बंधु, तो आप सवाल भी पूछो विषय, लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल पूछो, भाई पंचकुला में कोई अच्छा काम हुआ है 11 साल में? कोई खड़ा होकर बता दो, कोई पत्रकार बता दो। किसी में विकास नाम की चीज ही नहीं है, तो प्रदेश के बदतर कर दिया। आज सवाल यह है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, यहां बीजेपी सरकार हरियाणा में, उन्हें कानूनी मौका है कि जो कॉरपोरेशन है उसका मेयर मजबूत हो, काम करने वाला हो, लोगों की आवाज उठाने वाला हो, मजबूती से लड़े तो काम हो जाएगा, क्योंकि कॉरपोरेशन का बजट अलग होता है। ये नहीं है बैंक के खाते में कर दिया 160 करोड़, ऐसी कॉरपोरेशन नहीं चाहिए जो लोगों की मेहनत की कमाई पता ही नहीं है कहाँ है 160 करोड़ पे। तो ये सुधा जी जो यहाँ से लड़ रही है, बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, यहाँ बहुत काम करने वाले हैं, और यहाँ से सांसद हैं, यहाँ से विधायक हमारे, ये भी बड़े मजबूत हैं। ये तीनों मिलकर असली 3 इंजन तो ये सरकार बनेगी। ये सांसद यहाँ से, ये विधायक और ये मेयर, ये काम करेगी आपका पंचकुला का। तो यही मैं आज सबसे कहने आया हूँ। मेरे को पूरा भरोसा है, जो आवाज चल रही है कि कांग्रेस भारी बहुमत से कॉर्पोरेशन के चुनाव जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये सारे प्रत्याशी हमारे भाई, अपने आप इंट्रोड्यूस कर दो। सारे हमारे सारे प्रत्याशी ये पे है,
सभी वार्डों से ये है। दर्शन लाल वार्ड नंबर 6 से। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हूँ, इंटरनेशनल स्तर पे मैंने बहुत काम किया है। टेनिस का विजय कुमार शर्मा वार्ड नंबर 5 से, सेक्टर 15 से। राजीव चौधरी वार्ड नंबर 4 सेक्टर 9 सेक्टर 10। पीयूष गौतम वार्ड नंबर 14 सेक्टर 20, 21 महेशपुर और फतेहपुर। जगजीत सोई वार्ड नंबर 12 सेक्टर 11, 4 और हरिपुर गांव। अमनदीप कौर वार्ड नंबर 18 सेक्टर 26, 23, 28। मैं पायल सोडी वार्ड नंबर 1 से। सरस्वती देवी वार्ड नंबर 15 सेक्टर 20। अंजू वार्ड नंबर 11 सेक्टर 12, 12A और गांव रैला रैली। सभी का नमस्कार। मैं अक्षय चौधरी पहले पार्षद रहा हूं इस टेन्योर में और अब वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास राणा वार्ड नंबर 20 से। आप सभी का वेलकम। मैं रजनीश सिंगला वार्ड नंबर 3 से, सेक्टर 7 सेक्टर 8 से। ये मेरा पहली बार इलेक्शन लड़ने का अनुभव होगा जी। आप सभी का जी। चारू चावला वार्ड नंबर 2 से। मैं गौतम प्रसाद वार्ड नंबर 15 से एमसी रह चुका हूं और 2 प्लान एमसी रहा हूं मैं। देखिए, हमारे जो है महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण में लटकाने का काम बीजेपी कर रही है। आपने देखा तो महिला आरक्षण का जहां तक सवाल है, पहला जो है वो राजीव गांधी जी रहे पंचायती राज में और पास 73वां संशोधन जो है पार्लियामेंट में पास किया जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी के नेतृत्व में। मैं भी सांसद था उससे, सबको लाभ मिला। उसके बाद फिर देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के समर्थन से, फिर लेके आए हम, लेकिन वो 2/3 मेजोरिटी नहीं आई और वो उससे पहले पार्लियामेंट में पेश हो हाउस डिसॉल्व हो गया था। उसके बाद आपने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी जी वो हमारी प्रधान थी, उस टाइम लेके आए और राज्यसभा में पास करवा दिया हमने और लोकसभा 2/3 मेजोरिटी हुई कि ओरिजिनल पार्टीज के सहयोग से था। उन्होंने विरोध किया, वो रखा नहीं गया और फिर हाउस डिसॉल्व हो गया। अब 2023 में कांग्रेस ने भी क्या, सब सारी पार्टियों ने मिलकर सिर्फ केवल 2 सांसदों के खिलाफ वोट दी। ये बिल पास हो गया, कानून बन गया, पब्लिकेशन हुई, पब्लिश हो गया, गजट पब्लिश हो गया। तो इसमें एक लाइन लिख दी इन्होंने कि भाई ये लागू होगा जब से तब नोटिफिकेशन हो। नोटिफिकेशन भी अब 26 में गया, 3 साल के बाद। अब नोटिफिकेशन होने के बाद महिला बिल लागू है, महिला कानून लागू है। इसी वास्ते हमने तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया। 5 हमारे कॉरपोरेशन वो है, उनके इलेक्शन है, 5 में से 4 महिला उम्मीदवार है हमारी कांग्रेस पार्टी की। और यहाँ कितनी है? यहाँ मेयर है 20 में से 8 महिला पार्षद के उम्मीदवार हैं। तो वही सारे खास तौर पे तो महिलाओं का भी पूरा इनको समर्थन मिलेगा और ये जितने हैं तो फिर वो ये है कि जो लटकाने का काम किया बीजेपी ने महिला समर्थन का, वहां पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ क्योंकि परिसीमन और महिला आरक्षण दो अलग अलग चीज है। महिला आरक्षण तो हो चुका था, इसमें उसको परिसीमन के साथ जोड़ना, पहले भी तो परिसीमन हुए हैं जब क्या इकट्ठे हुए हैं महिला के। तो इस किस्म की जो है इनकी नीयत नहीं है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। लेकिन कांग्रेस साफ है, महिलाओं को आगे लाएंगे, दलित को आगे लाएंगे, बैकवर्ड को आगे लेके आएंगे, उसको रिजर्व मांगे। ये पीछे ये घटा रहे हैं, यही
पंचकुला में कितनी सीट थी पहले? 4 थी, 3 कर दी। इसी तरह अम्बाला में भी 5 से 3 कर दी। ऐसी रिजर्व सीट्स है। हाँ वो ठीक है, आपने तो ठीक किया ना। तो बीजेपी की बता रहा हूं मैं, भाई रिजर्व थी 4 थी तो 3 कर दी, और वहां 5 से 3 कर दी। तो महिला विरोधी हो गए, दलित विरोधी है, व्यापारियों का तो बड़ा हाल है। वो तो मतलब रोज डरते, रोज फरोते आएंगे, धमकी आती है। तो ऐसी परिस्थिति है, पंचकुला लीड ले सकता है। उसमें अग्रणी होकर यहाँ पे अपने कॉर्पोरेशन में कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो हम विश्वास दिला सकते हैं पूरे लोगों की लड़ाई, और अपने इलाके की लड़ाई पूरे लड़ेंगे जितने भी हमारे मेरे से। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी बहुमत पे आज चुनाव का रिजल्ट जैसे आ रहा है, आपको लगता है कि जो निगम चुनाव और हरियाणा में जो अलग अलग स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उन पर असर पड़ सकता है? वो उनका क्या असर है? असर तो होगा ना। पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हो क्योंकि 15 साल हो गए थे उनको, अब यहाँ इनको 11-12 साल हो गए, बल्कि फायदा हुआ कांग्रेस को, एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि किया ही कुछ नहीं उन्होंने। साहब ये 160 करोड़ घोटाले की बात, क्या आपको लगता है आईएएस को बचाने की कोशिश? मैं कहा ना आपको कि छोटे कर्मचारियों को पे गाज गिरा रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारियों का नहीं, ये तो जहां तक है वहां पहुंचना चाहिए। जांच कर FIR कब करी उन्होंने? उसी दिन करनी चाहिए थी जब हमने विधानसभा में मामला उठाया, उसके बाद FIR दर्ज कर रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है किसी न किसी को संरक्षण देने का प्रयास हो रहा है। साहब आपकी विधायक है विनेश फोगाट, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि गोंडा के अंदर वो टूर्नामेंट करा रहे हैं और इससे निष्पक्षता पर असर पड़ेगा। देखो इसमें कोई दो राय नहीं, पहले भी ये सवाल उठा था, और कितने दिन हमारी पहलवान बेटियां वहां बैठी हुई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसकी तरफ से कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज भी अगर वो चाहते हैं तो उनको पूरी सुरक्षित रखना चाहिए, पूरा जिम्मेवारी से केंद्र सरकार को चाहिए उनको। आपने क्राइम की बात की, सर क्राइम की बात आप कर रहे थे, रंगदारी के प्रवृत्ति के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेता है सचिन कुंडू, जिन्होंने चुनाव लड़ा था पानीपत से, उनको भी 5 करोड़ की रंगदारी उनसे मांगी गई है। सर लगातार तो इस तरीके की तो ये मांगी जा रही रंगदारी क्राइम की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके की कानून व्यवस्था हरियाणा में देख? मैंने यही कहा ना, ऑर्गेनाइज क्राइम चरम सीमा पर है हरियाणा में। ये सरकार की विफलता है, और ये मैं थोड़े कह रहा हूं, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कह रहा है कि हरियाणा सबसे ज्यादा एयर सुरक्षित प्रदेश है पूरे देश में। मैंने कहा 2 किस्म के क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, यही ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जिस प्रकार से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। तो सचिन कुंडू की बात करी, कितने व्यापारियों को मिल रहा है, रोज मेरे पास 2, 4 या 5 आदमी आते हैं, इस प्रकार से थ्रेट मिल रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल से राज्यसभा सांसद हैं, देखा उन्होंने कमेंट किया कि वाशी का जीतते थे, क्या कहना चाहिए? देखिए मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा प्रेस में, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल का भी चर्चा थी। चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल हमारे सम्मानित नेता रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कोई भी व्यक्ति उन पे इस किस्म की टिप्पणी करता है या विधायक पे कोई टिप्पणी करता है तो वो जो है निंदनीय है, और उनको तुरंत अपने शब्द वापस लेना चाहिए। ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। मोहनलाल बड़ौली ने कल भी बयान दिया है कि वो उल्टा कुलदीप बिश्नोई को ही नोटिस जारी करेंगे, जो उन्होंने उससे पहले दिन एक वीडियो जारी कर रेखा शर्मा और मोहनलाल बड़ौली को चेताया था। देखो तो वो जाने उनकी पार्टी का काम है, कौन लाएगा, लेकिन जो बात है, जो मुद्दा है, उसका मैं हूं कि कोई भी जिम्मेवार पद पर बैठ के आदमी किसी ऐसे हमारे नेताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसको निंदनीय है, तुरंत वापस लेना चाहिए। लगातार कांग्रेस से जो आपके कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि जो पूर्व मेयर है पंचकुला के, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। आप क्या कारण मानते हैं कि लगातार पार्टी? पूर्व मेयर तो बीजेपी के जगह ही आए, पूर्व मेयर तो बीजेपी के थे जिनको टिकट नहीं दी। इमीडिएटली पूर्व मेयर कौन थे पुतला बोला भाई? नहीं, इससे पहले कुलभूषण जी थे, उनको टिकट क्यों नहीं दी भाई?
उनकी उनको टिकट क्यों नहीं दी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपने मेयर का कहा, पहले मेयर कौन था यहाँ, उनकी टिकट क्यों बदली? क्यों यूं बदली कि कुछ काम ही नहीं हुआ उनके समय में। उस टाइम तो बहुत अच्छे काम हुए थे। हुड्डा साहब, कुछ वार्ड ऐसे थे पंचकुला के जहां पर कांग्रेस के जो पार्षद थे वो काफी दखलंदाजी से और काफी अपनी आवाज बुलंद करके काम करवाने में कामयाब रहे, लोकप्रिय रहे। लेकिन अब वार्डबंदी हुई है तो उन्हीं वार्डों में कुछ रिजर्व हो गए हैं और उस कारण से पुराने कैंडिडेट रिपीट नहीं हो पाए। आपको लगता है इसके पीछे कोई साजिश थी वार्डबंदी? क्या वो इस साजिश में कामयाब होंगे? देखो, मैंने बता दिया आपको, कितनी साजिश कोई कर ले, हरियाणा में 3 इंजन सरकार है ना, बताया ना, बैठा MP हमारा, MLA हमारा, मेयर है ये, और हमारे पार्षद मजबूती से काम करेंगे। कितने पार्षद जीतेंगे आपके? मेजोरिटी आएगी, पूरे जीतेंगे, हारने का कोई मतलब ही नहीं, कि लोग इनसे उकता चुके हैं। 5 राज्यों के नतीजों पर क्या कहेंगे? 5 राज्यों के नतीजों, डाउन भी चल रही है, 5 राज्यों के नतीजों वेस्ट बंगाल में बीजेपी बढ़त पे है। पंचकुला की बात करो ना, मैं पंचकुला की बात करने आया हूँ। आसाम गए हो आप कभी? आसाम गए हो कभी? आप ले जाइएगा तब जाएंगे पंचकुला। आप कारण ऐसी नहीं है कि कांग्रेस का मेल यहाँ से नहीं बन सका है। ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस लोगों को कुछ समझा नहीं पा रही है, लोगों को समझ कुछ नहीं रहा है जो आप कहना चाहते हैं? ऐसा अब लोगों को समझ में आ गई, 2-10 साल देखकर लोगों को समझ में आ गई, ये कुछ करने वाला नहीं है। हमें लगता है मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो पाए थे पिछले जो 5 साल थे, मेयर डिप्टी मेयर के। इन्होंने पिछली बार भी पंचायत के इलेक्शन भी डिले किए थे, इनकी चले तो भाई विधानसभा का भी ना होने दे, लोकसभा का भी नहीं होने दे, जनरल हाउस की मीटिंग नहीं होती। इनको ये पता नहीं कॉर्पोरेशन का पैसा कहाँ जा रहा है।